दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि बिली लिसा के साथ सुहागरात मनाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन लिसा उसे मना कर देती है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे बिली का दिल टूट जाता है और वह टू हिल्स छोड़कर वापस अपनी बस्ती में जाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो उस इनविजिबल दीवार की पहरेदार से उसका रिमोट चुरा लेता है और दरवाजा खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो एक शटल से टकराता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर लिसा को जब पता चलता है कि बिली उसे छोड़कर जा चुका है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ विवियन और उसकी असिस्टेंट क्लॉडिया आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या इस बार हम चुनाव में जीत भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि टू हिल्स में 60% से ज्यादा लोग सिडनी को पसंद करने लगे थे। जिस बात से परेशान होकर विवियन बैरन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपने कुछ साथियों के साथ टू हिल्स पर हमला कर दो और जो भी लड़की पसंद आए उसे दबोच लो। दूसरी तरफ बिली को वापस पकड़कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। फिर अगले दिन विवियन सभी औरतों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जहां वह सबको बताती है कि मां बनना एक औरत की जिंदगी का सबसे बेहतरीन एहसास होता है, इसलिए सभी औरतों को जीवन में एक बार तो मां जरूर बनना चाहिए। जिसके बाद वो सभी को अपने नए प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि हम हाई स्कूल के बच्चों को लोन देंगे, जिस पर हम उनसे सिर्फ आधा % ही ब्याज लिया करेंगे, जिससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़कर टू हिल्स के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सिडनी और लिसा हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बिली का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां सिडनी पार्टी में लेट होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी बीच वो लिसा से पूछती है कि क्या तुम माँ बनना चाहती हो। लिसा कहती है कि हाँ, मैं बनना चाहती हूँ। उधर बिली अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसे हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ बिली देखता है कि सभी औरतें माँ बनने के लिए मरी जा रही थीं। जिसके बाद वो लिसा से पूछता है कि क्या तुम भी माँ बनना चाहती हो, पर तभी तानिया वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टी में घूम सकती हूँ। उधर विवियन सिडनी से मिलती है और उसे कुछ गेम्स खेलने के लिए चैलेंज करती है। अब पहले तो सिडनी उसे मना कर देती है, लेकिन जब विवियन उसका मजाक उड़ाने लगती है तो वह गुस्से में उसे हाँ कर देती है। आगे गेम शुरू होता है, जहाँ पर सिडनी विवियन को लगभग सभी गेम्स में हरा देती है, जो देखकर विवियन बहुत गुस्सा हो जाती है कि इस साली की इतनी औकात कि इसने मुझे हरा दिया। उधर पार्टी में घूमते घूमते लिसा और तानिया एक मूवी वाले रूम में घुसते हैं, जहाँ पर गंदी गंदी फिल्में चल रही थीं। वहीं तानिया को तो ये मूवी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लिसा कहती है कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, वो लड़का उसके पिछवाड़े पर ऐसे चाटे नहीं मार सकता। थोड़ी देर बाद बिली लिसा के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें माँ बनना ही है तो ऐसे सफेद पानी का इस्तेमाल ना करके किसी अच्छे से लड़के के साथ इंटीमेट होकर माँ बनना चाहिए। लिसा कहती है कि नहीं, ये माँ बनने का पुराना तरीका बहुत ही घटिया है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पिछवाड़े पर ऐसे थप्पड़ मारे। वहीं दूसरी तरफ खड़ी तानिया को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह बिली के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होकर मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो, और मैं तो पिछवाड़े पर थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ। जो सुनकर बिली लिसा की तरफ देखता है। दरअसल वो उसकी परमिशन मांग रहा था, लेकिन लिसा उसे कोई जवाब नहीं देती। बिली को लगता है कि शायद वो हाँ बोल रही है, इसलिए वो तानिया को भी हाँ बोल देता है। फिर कुछ देर बाद लॉटरी निकालने का समय आ जाता है, जिस लॉटरी में जिस भी लड़की का नाम आएगा उसे प्रेग्नेंट होने का मौका मिलेगा। अब सभी औरतें स्टेज के पास इकट्ठा हो जाती हैं, यह देखने के लिए कि लॉटरी में किसका नाम आता है। तभी लॉटरी में लिसा का नाम निकलता है, जो देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है कि यार ये क्या हो गया। वहीं इस सबके बीच तानिया बिली को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ तानिया ने आज जो कुछ भी मूवी में देखकर सीखा था वो सब कुछ तानिया बिली के साथ करने की कोशिश करती है। लेकिन बिली को तानिया में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है और उसे गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। उधर लिसा लॉटरी जीतने के बाद सबका धन्यवाद करती है। इसी बीच बिली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही लिसा का ध्यान बिली की तरफ जाता है तो वह एकदम से शांत हो जाती है और बस बिली को ही देखती रहती है। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वो सबसे कहती है कि सॉरी दोस्तों, पर मैं इस तरह से माँ नहीं बनना चाहती। जो कहकर वो बिली के पास चली जाती है और उसे पकड़कर किस करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बैरन अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और लिसा को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद बैरन के साथी भी बाकी लड़कियों को उठाने लगते हैं, क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। अब बैरन को जैसा विवियन ने करने को कहा था उसने वैसा ही किया। जिसके बाद बैरन विवियन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो। लेकिन विवियन तो उससे भी चालाक निकलती है और वह बैरन से कहती है कि देखो यार, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, इसलिए अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जिसके बाद विवियन की काफी सारी ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच जाती हैं और बैरन के ऊपर बंदूक तान देती हैं। वहीं ये देखकर बैरन के साथी तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बैरन अब यहाँ पर फंस चुका था, इसलिए वो जल्दी से
सिडनी के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस छमिया का भेजा खोल दूंगा। जो कहकर वो उसे मदर सेंटर नाम की एक जगह पर ले जाता है और खुद को उसके साथ एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर तो बच्चा पैदा करने वाले सफेद पानी को संभाल कर रखा जाता है। उधर दूसरी तरफ लिसा और बिली भी एक कमरे में छुपे होते हैं, जहाँ लिसा अपनी माँ सिडनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार नाकाम होती रहती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके और सिडनी के सारे सोशल पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और वो टू हिल से मिलने वाले अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका एआई भी लिसा को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। आगे टीवी पर एक न्यूज देखकर उन्हें पता चलता है कि विवियन ने बैरन के साथ हाथ मिला रखा था और विवियन के कहने पर ही बैरन ने टू हिल्स पर हमला किया था। दूसरी तरफ बैरन के 3 साथी लिसा की दोस्त ओनिया को पकड़ लेते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुम हमें अपने घर ले चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जो सुनकर ओनिया घबरा जाती है और उन्हें अपने घर ले आती है। फिर वो तीनों उससे कुछ खाना लाने को कहते हैं, जिस दौरान मौका पाकर ओनिया अपनी अलमारी में से एक हथियार निकालती है और उन तीनों पर तान देती है, जो देखकर वो तीनों डर जाते हैं। लेकिन ओनिया उन लोगों को भगाने की बजाय उन लोगों के साथ ही हाथ मिला लेती है। दरअसल वो टू हिल्स में इंटीमेट होने को लीगल करना चाहती थी, ताकि कोई लड़की किसी भी आदमी के साथ खुलेआम सबके सामने इंटीमेट हो सके, और अपने इस महान काम को पूरा करने के लिए वो बस्ती के तीनों आदमियों का साथ मांगती है। वहीं दूसरी तरफ बैरन सिडनी को धमकाते हुए उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। सिडनी लिसा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भी सभी पॉइंट्स 0 हो चुके थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी गुस्से से भरा बैरन उसे बताता है कि ये सब विवियन की वजह से हो रहा है और उसने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर सिडनी उसे कहती है कि मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें सबके सामने विवियन की सच्चाई बतानी पड़ेगी। जो सुनकर बैरन बिना सोचे समझे ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सिडनी उसे लेकर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। वहीं सिडनी के हाथ में एक डिब्बा होता है जिसमें सीड कीपर्स का सफेद पानी पड़ा होता है। बैरन कहता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ये सारा सफेद पानी बर्बाद कर दूंगा। वहीं क्लाउडिया बैरन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब बैरन उन सफेद पानी के कैप्सूल को उनके सामने ही तोड़ना शुरू कर देता है तो उन लोगों को मजबूरन पीछे हटना ही पड़ता है, जिसके बाद वो सिडनी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बिली और लिसा अभी भी घर में बंद थे, जिस दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। वहीं उनके घर की एआई भी उनको देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अचानक उसकी सारी सेटिंग्स खराब हो जाती है। तभी लिसा इस मौके का फायदा उठाकर खुद को टू हिल्स के नए मेंबर्स के तौर पर रजिस्टर करती है और फिर वो उस एआई को दरवाजा खोलने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों उस घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिडनी और बैरन उस टाउन से बाहर आ जाते हैं, जहां बैरन उसे बताता है कि मेरे और विवियन के बीच में एक डील हुई थी, लेकिन उसने अपना काम निकालकर मुझे धोखा दे दिया। वो बताता है कि टू हिल्स में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे विवियन का हाथ है। जो बात सुनकर सिडनी शॉक्ड रह जाती है। उधर ओनिया अपने नए साथियों के साथ विवियन की बिल्डिंग में पहुंचती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर जूलियस आ जाता है और ओनिया के साथियों की पिटाई करके विवियन को बचा लेता है। तभी विवियन क्लाउडिया को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से सिडनी और बैरन पर हमला कर दो। जिसके बाद क्लाउडिया अपने साथियों के साथ सिडनी और बैरन का पीछा करते हुए उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाती तभी बिली और लिसा वहां पर आ जाते हैं। लेकिन बैरन यहाँ बिली को अपनी कार चलाता देखकर उसे कार से बाहर निकालता है और उसे कुत्तों की तरह मारकर सिडनी और लिसा के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी लिसा उससे लड़ने लगती है, जिससे बैरन की कार एक नदी में उतर जाती है और फाइनली वो सभी पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए विवियन जूलियस के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि सारा सफेद पानी तबाह हो चुका है, जो देखकर सीड कीपर्स का लीडर लूसियस अपने कमरे में जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद हो गई थी। तभी बिली वहां पर आता है और लूसियस को बुलाने लगता है, लेकिन लूसियस को लगता है कि इस सब के पीछे बिली का हाथ है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। पर तभी बिली उसे कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विवियन और बैरन ने मिलकर किया है। जो सुनकर लूसियस शांत हो जाता है और बिली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बिली कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेजी से निकलना होगा। जो सुनते ही लूसियस अपनी साइकिल निकालता है और बिली को उस साइकिल पर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो साइकिल को इतनी तेजी से चलाता है कि वो लोग 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं और उस इनविजिबल दीवार को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिसा और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है और उन सभी के सोशल पॉइंट्स को खत्म करके 0 कर दिया जाता है, जिसके बाद उनको टू हिल्स की सबसे गंदी जगह पर भेज दिया जाता है, जहां उनको वहां
का कचरा साफ करने की सजा मिलती है। फिर अगले दिन बिली और लूसियस बिली के दादाजी के पास जाते हैं, जहाँ पर उसके दादाजी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसियस वहाँ पर आकर बहुत खुश था। वहीं बिली को लिसा और बाकी लोगों की चिंता हो रही थी, इसलिए वो लूसियस से कहता है कि भाई तू ये पता कर कि लिसा और बाकी लोगों को कहाँ ले जाया गया है। लूसियस अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उन्हें पता चलता है कि लिसा और बाकी सभी के पॉइंट्स को 0 कर दिया गया है और अब उन सभी को कचरा साफ करने की सजा दी गई है। अब बिली उनको बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए अपने दादाजी के पास जाता है, जहाँ वो उनके कॉलेज वाली फोटो को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में ओनिया भी थी। फिर जब दादाजी को पता चलता है कि ओनिया जिंदा है तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक हाईटेक लैपटॉप लेकर आते हैं और ओनिया और बाकी लोगों का पता लगा लेते हैं। दूसरी तरफ ओनिया और बाकी के लोगों को सेब के एक बगीचे में ले जाया जाता है और उन्हें वहाँ पर काम करने को कहा जाता है। तभी विवियन वहाँ पर जूलियस के साथ आती है और कहती है कि अब से तुम यहाँ पर मेरे नौकरों की तरह काम करोगे। उधर दूसरी तरफ बिली का दादा पता लगा लेता है कि ओनिया कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही बिली सामने हाथ लगाता है, उन्हें पता चलता है कि वो लोग उस इनविजिबल दीवार के पास पहुँच गए हैं, जहाँ से टू हिल्स के अंदर एंटर किया जाता है। लेकिन वो इसके अंदर कैसे जाएं, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर बिली और उसके साथी छुप जाते हैं। फिर वो लोग क्लाउडिया को फोन करते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए गेट खोलने को कहते हैं। वहीं बिली और उसके साथी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी अंदर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग वापस बाहर आते हैं, तभी बिली नंगा होकर उनके सामने बदमाशी करने लगता है, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर काटिया के पास ले जाते हैं। काटिया विवियन की दोस्त होती है और वो बिली के साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करती है। वो अपने आदमियों से कहती है कि जल्दी जाओ और इस आदमी के लिए कुत्ते का मास्क लेकर आओ। जिसके बाद वो बिली और अपने बाकी इंसानी कुत्तों को लेकर उस सेब के बगीचे में पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच किसी तरह से बिली लिसा से मिल जाता है। वो लूसियस की दी हुई अंगूठी लिसा को देता है और कहता है कि तुम इसकी मदद से विवियन के सारे गलत कामों को रिकॉर्ड कर लेना, ताकि हम वो वीडियो टू हिल्स के लोगों को दिखा सकें। इसके बाद जब लिसा विवियन के गलत कामों को रिकॉर्ड करने के लिए उसके टेंट में जाती है, तभी जूलियस उसके शरीर पर बने हुए टैटू की मदद से बिली को पहचान लेता है और उसका मास्क उतारकर सबके सामने उसका भांडा फोड़ देता है। वहीं बिली को देखकर विवियन हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। बिली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से वो एक पर्दे को गिरा देता है, जिसके पीछे लिसा छुपी हुई थी और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी विवियन ऑर्डर देती है कि जल्दी से सबको पकड़ लो। आगे सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है और फिर विवियन ऑर्डर देती है कि सभी को केमिकल में ले जाओ। दरअसल केमिकल एक ऐसी जगह है जहाँ कैदियों को किसी से मिलना अलाउड नहीं होता। आगे क्लाउडिया लिसा से मिली हुई अंगूठी की जांच करती है, जहां उसे पता चलता है कि लिसा ने विवियन की सारी रिकॉर्डिंग्स टू हिल्स के लोगों को भेज दी है। फिर जब क्लाउडिया ये बात विवियन को जाकर बताती है, तब विवियन कहती है कि हमें सारे सबूतों को खत्म करना होगा और जल्दी से इस पूरे बगीचे को जलाना होगा। जिसके बाद वो लिसा को वहीं छोड़ने को कहती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ हम बैरन को देखते हैं, जो किसी तरह से उस सेब के बगीचे से निकल जाता है और एक कचरे के ट्रक में जाकर छुप जाता है। उधर टू हिल्स में तानिया के पास विवियन की सारी फोटोज और वीडियोस आ जाती है, जिसे वो सभी को दिखाते हुए कहती है कि शायद हमारी शहर की जिम्मेदारी हमने गलत हाथों में दे दी। पर तभी विवियन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये सारी फोटोज और वीडियोस एआई से बनाए हुए हैं, जिस पर तानिया कहती है कि नहीं, ये वीडियोस और फोटोज असली हैं और इस बात को साबित करने के लिए मैं सेब खाकर कसम भी खा सकती हूँ। जिस पर विवियन कहती है कि ऐसे तो मैं भी सेब खाकर कसम खा सकती हूँ। पर इसी बीच वहाँ पर इन सब की लीडर आती है, जिसके हाथ में एक सेब होता है। वो उस सेब को तानिया को देती है और तानिया कसम खाते हुए कहती है कि ये सब कुछ असली है। पर तभी विवियन भी कसम खाती है और कहती है कि ये सब नकली है। जिसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए लीडर कहती है कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता, तब तक के लिए मैं कुछ दिनों तक टू हिल्स में ही रुकूंगी, ताकि दोषी को मैं खुद अपने हाथों से सजा दे सकूं। उधर दूसरी तरफ बिली के दादाजी लूसियस को लड़ाई करने के तरीके बताने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर बैरन भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। उधर बगीचे में ओनिया लिसा को सिखाती है कि कैसे वो लड़कों को अपने जाल में फंसा सकती है और कैसे अपना काम निकालने के लिए वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। थोड़ी देर बाद लीडर और उसके साथी विवियन के घर पहुंचते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। जिसके बाद जब वो दूसरे कमरे में जाकर क्लाउडिया से पूछताछ कर रहे थे, तभी विवियन गैर कानूनी तरीके से खरीदी हुई अपनी सारी चीजों को तबाह कर देती है, ताकि उस पर किसी को कोई शक ना हो। वहीं ओनिया के कहने पर लिसा जूलियस को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा का ऐसा बर्ताव देखकर जूलियस उसे अपने टेंट में ले जाता है। तभी अंदर जाकर लिसा अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जूलियस उसे मना कर देता है और कहता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। जो सुनकर
लिसा घबरा जाती है और पूछती है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन जूलियस उसे कुछ बता पाता। तभी बिली पीछे से जूलियस के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर बाहर पहरा दे रहे जूलियस के साथी अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पर तभी बैरन और बिली के दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन लोगों पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन इसी बीच उनका लीडर बैरन से कहता है कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी बंदूक खाली है। पर जैसे ही बैरन उसके पैर पर एक गोली मारता है, उसे विश्वास हो जाता है कि बैरन झूठ नहीं बोल रहा था, जिसके बाद वो सिडनी के पास जाता है। उधर बिली लिसा के पास और बिली के दादाजी ओनिया के पास जाते हैं, मतलब कि सभी अपनी अपनी सेटिंग से मिलते हैं। फिर अगले सीन में विवियन शहर की लीडर बनने की शपथ ले रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विवियन तो बस सपना देख रही थी। दरअसल लीडर को विवियन के सभी गलत कामों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए विवियन को सजा देने के लिए उसे उसी अंधेरे कमरे में रखा जाता है जहाँ पर बिली को रखा गया था। आगे शहर की नई लीडर सिडनी को बना दिया जाता है, जो सभी के सामने शपथ लेते हुए कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं टू हिल्स को एक बेहतर जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि अब से बस्ती के लोग कभी भी टू हिल्स में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सभी बहुत ही घटिया और नीच किस्म के हैं जिन्हें रहने के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर लिसा निराश हो जाती है, क्योंकि अब बिली को भी अपने साथियों के साथ वापस अपनी बस्ती में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी लिसा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि बिली है, जिसका मतलब है कि बिली अब हमेशा के लिए यहीं रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। धन्यवाद।